सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचम्। यह सर्व श्लोक है मरने से पहले अंतिम बार सुनने वाले श्लोक। क्यों वे अच्छी क्वालिटी का सामान क्यों नहीं बनाते? चाहे उपभोक्ता मर भी जाए तुम्हें चिंता नहीं। 50 पैसे की सुपारी से लेके दंत मंजन, पाउडर, कपड़े, स्टोव, चप्पल, ट्यूबलाइट, टीवी, मिक्सी, इलेक्ट्रॉनिक सामान आदि तक इस देश में सब कुछ तैयार होता है, परंतु किसी में भी क्वालिटी नहीं। क्यों? अपने देश की जनता को अच्छी चीजें उपयोग करने के लिए देनी चाहिए। ऐसा क्यों नहीं सोचते तुम? बोलो। अब ये तुम्हारा खून पिएंगे जिस तरह से तुम जनता का खून पीते आए हो। इनके पास खाने के लिए कुछ नहीं, ये तुम्हें अपनी खुराक बनाएंगे। डरो मत, इन कीड़ों में बहुत गुण है। जब ये तुम्हारा खून पिएंगे तुम्हें दर्द बिल्कुल नहीं होगा। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचम्। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचम्। बोलिए। कंज्यूमर कोर्ट में ब्रेक वायर टूट गई कह के उस वायर मैन्युफैक्चर करने वाली फैक्ट्री पर केस किया था मैंने। केस मेरी फेवर में है तो कहीं मैं जीत ना जाऊं, ये सोचकर उसने आदमी भेज के मुझको खूब पिटवाया। इसलिए आप उस फैक्ट्री ओनर के खिलाफ एक और केस लिख लीजिए। कौन सा फैक्ट्री ओनर, उसका नाम? राजेश्वर एंड सन्स यूनिट, अम्बतूर, मिस्टर ईश्वर नैयर। ये क्या मरे हुए आदमी की कंप्लेंट लिखवा रहे हो? मर गया? हाँ भैया, मार डाला उनको किसी ने। उसे मार डाला? हे भगवान। क्यों भाई, शव को ले जाने के लिए आदमी लोग आए कि नहीं? आ गए सर। उनको बुलाओ। क्या कर रहे हो ये? सुबह सुबह शुरू हो गए? साहब पेट का सवाल है, दिन में 4-5 लाश चढ़ा के उतारते हैं हम। इतनी मेहनत करने पर दिन का गुजारा होता है। जल्दी आओ। हाँ हाँ साहब। यही रखो। बोलिए। तुम्हारा नाम क्या है? कालिया। गुलिया। चलो जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। चलो जाइए और जाकर भीड़ हटाइए। जाइए। हेलो चलो भाई, सब लोग इस तरफ आ जाओ। सिर्फ यही एक गेटअप रह गया था, वो भी डाल लिया। अरे बाप रे, क्या सर इजिप्ट की मम्मीज की तरह सूख गया है। बॉस, इस तरह कीड़ों को पूरे शरीर पर छोड़ के खून करना क्या कभी किसी देश में सुना है? नहीं, ये पहली बार लगता है। भैंसों से कुचलवा देना, गरम तेल में तलना, ये सब पहली बार हो रहा है। बॉस बहुत अजीब तरीके से खून कर रहा है सबका। उसका कारण और मकसद समझ में नहीं आ रहा है। फंसेगा, जरूर फंसेगा। मैं भी उसे छोड़ूंगा नहीं। इसी तरह की खौफनाक मौत दूंगा। बॉस क्या है? बाल। क्या? देखिए बॉस, बहुत लंबा बाल है। काफी दिनों से जिस खूनी दरिंदे को हम ढूंढ रहे थे वो औरत जात है। गुड, इसे संभाल के रखो। लेबोरेटरी में डीएनए टेस्ट करवाएं। बॉस क्या ढूंढ रहे हैं? लिखावट, कुछ ना कुछ हमेशा लिखता है। वही तो। बॉस, ढूंढ लिया मैंने बॉस। इस खून का उसने नाम क्या रखा जानते हैं? काजू पकोड़ा। रात खून पकोड़ा, झिलमिल जलेबी, दिन में गर्मा गर्म मिलता है मसालेदार काजू 100 ग्राम काजू पकोड़ा 12 रुपये 50 पैसे। सॉरी सर, ये किसी मकान का कार्ड है, नहीं दुकान का बोर्ड है। हाँ?
अरे रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। अम्बी, अरे आओ जा रही। बैठो बैठो। ये चोट कैसे लग गई? केस के चक्कर में पार्टी ने गुंडे भेजकर पिटवाया। अरे मुझे खबर भेज दी होती। अम्बी पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखवाई या नहीं? हाँ लिखवा दी। हाँ। सर कौन है? ये मेरे दोस्त हैं, नाम है रायलपुरम सत्यनारायण। इनका नाम सुना होगा तुमने, टीवी मैगजीन रेडियो सब जगह कोई ना कोई सवाल पूछते ही रहते हैं भाई साहब। कोई भी क्विज कंपटीशन नहीं छोड़ते। यही है वो। हेलो। यहाँ बैठिए। मॉर्निंग अंकल। दुनिया की बड़ी पत्रिका ने बम्पर मुकाबला रखा है। सारे शब्दों को मिला के उसमें डाला है। हमें ठीक शब्दों को ढूंढना होगा। हर एक कॉम्बिनेशन में देख के देखा मैंने, लेकिन नहीं ढूंढ पाया। एक दो संस्कृत शब्द भी हैं इसीलिए उसमें। जब इन्होंने पूछा संस्कृत जानने वाला कोई है, तो याद आया कि तुम संस्कृत में राइट लेफ्ट सेंटर सब कुछ जानते हो। तुम तो माहिर हो, इसलिए इनको तुम्हारे पास लाया। जीत गया तो सैमसंग कलर टीवी मिलेगा मुझे। You don't worry, I will help you. अहम पदम अहम। अंधकुपम। करीम कुंभी पाकम। मेरे ने जम्बो। किरमी भोजनम। संस्कृत तो है। ये सब क्या है? ये सब पाप करने वाले लोगों को नरक में देने वाली सजाओं के नाम हैं। करीब 28 प्रकार के हैं। कुल मिला के 84 लाख से ऊपर हैं। गरुड़ पुराण में इनके बारे में विस्तार पूर्वक लिखा है। उन सब के अर्थ पता है? पिताजी जरा वो गरुड़ पुराण ले आइए तो। दादी ने बचपन में इसके बारे में बताया था मुझे। ये लो बेटा। अंधकूपम का मतलब अंधेरी गुफा में आदमी को धकेल कर भैंसों से उसे खुजलवा कर मरवाना। धोखा देने वालों को, खून करने वालों को, दूसरों की जान की परवाह न करने वालों को इस तरह की सजा। कुंभी पाकम का मतलब? ये सब सुनी हुई सजा है। गर्म तेल की कढ़ाई में डाल के तलना। My God. अपनी खुदगर्जी के लिए लोगों को परेशान करने वालों के लिए ये सजा। निरीजना का मतलब? नहीं, कृमि भोजनम का मतलब? ये एक प्रकार से स्लो डेथ है। खून चूसने वाले कीड़ों को काटने के लिए छोड़ना। अपने फायदे के लिए जनता को कीड़ों की तरह इस्तेमाल करने वालों के लिए ये सजा है। इसमें हर पाप के लिए अलग अलग पनिशमेंट है बेटा। वज्रगंटकम, चारकर्तमम, असीपत्रम, लाला पक्षम। क्रिश्चियनिटी में जिसे जजमेंट बोलते हैं ना, उसी प्रकार ही हम लोगों के ये कॉन्सेप्ट। क्यों मिस्टर सत्यनारायण, सारी जानकारी मिल गई ना? आप खुश हैं ना? बहुत शुक्रिया, आपकी मेहरबानी से मुझे सैमसंग कलर टीवी मिलेगा। रामा चलता हूँ। अरे पैर संभाल के। तो कीड़ा मकोड़ा घुसा है। अरे हमारे घर में ये कीड़ा कैसे? हाँ, एक घोर जंगल में एक तपस्वी को मिलने गए थे, वहाँ से शायद ये कीड़ा चिपक के हमारे साथ आ गया होगा। अभी क्लियर कर देता हूँ। हाँ, ये सीधा चल रहा है उल्टा चल रहा, समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा चलते हैं अंकल। चलता हूँ। नमस्कार। हम भी चलते हैं। अरे जिस काम के लिए आई थी वो तो बताओ। अम्बी की तबीयत ठीक नहीं है ना? मेरी बात छोड़िए, आप बोलिए। नंदिनी अब ब्याह के काबिल हो गई है। उसके लिए दहेज जमा करना है और उसके लिए जगह भी देखी है, रजिस्ट्रेशन करना है। उसकी डॉक्यूमेंट्स अगर आप देख के रजिस्टर करवा देंगे तो हेल्प हो जाएगी। ये कौन सी बड़ी बात है, मैं कल ही करवा दूंगा। क्या माँ? हाँ? दूसरा कोई नहीं मिला? क्यों? रजिस्ट्रार ऑफिस में कुछ उल्टे सीधे रूल्स बोल दिए तो हो गया। अच्छी बात है, रूल्स बोल के रिश्वत कम हो जाएगी, वकील की फीस कम देनी पड़ेगी। चलो। परेशानी होगी माँ। आओ बैठो। रजिस्ट्रार से बात करके अरेंजमेंट कर दिया है। उनको कुछ 5,000 देने पड़ेंगे, बाकी सबको मिला के 1,700 रुपए। हेलो, अरे कौन है आप? क्यों रजिस्ट्रार को 5,000? हम अपना काम लीगली खुद करवा लेंगे। जाओ। विक्रम कौन है? यही है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दो मुझे। बाकी डॉक्यूमेंट सब है ना? पूरे हैं। हाँ, जैसे मैं कहता हूँ वैसे टाइप करो। नंदिनी, जमीन की कीमत का 8% स्टैम्प पेपर खरीदना होगा। क्या कीमत है जमीन की? 8 लाख रुपए। 8 लाख रुपए? लेकिन वहाँ तो जमीन की कीमत 12 लाख रुपए है। चिल्लाओ मत, तुम ठीक कहते हो। 12 लाख की रजिस्ट्रेशन करानी हो तो 96,000 के स्टैम्प पेपर लगेंगे। तब कहाँ से लाएंगे? इसीलिए 8 लाख की रजिस्ट्रेशन। बाकी 4 लाख रुपए?
कैश देंगे। ब्लैक मनी क्या? चिल्ला क्यों रहे हो? ब्लैक मनी लेना देना पाप है। इंडिया ब्लैक मनी की वजह से तरक्की नहीं कर रहा है। पहले उन 4 लाख रुपए का अकाउंट दिखाओ, फिर 1,34,646 रुपए इनकम टैक्स का भरो। इनको पूरी की पूरी पेमेंट चेक से करो। पहले 96,000 का स्टैम्प पेपर भरना ही होगा तुम्हें। शुरू हो गया। मैंने माँ से कहा था कि ये आया तो काम नहीं होने वाला। क्या तुम जिंदगी भर रूल समझाते रहोगे? क्या सब तुम्हारी तरह ही काम करते हैं? सुनिए, हर रोज इस ऑफिस में 100 डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर होते हैं। सब के सब अंडर वैल्यू होते हैं। सब लोग इस प्रकार ही खरीदते हैं, बेचते हैं। सब लोग जो गलती करते हैं वो सही नहीं हो जाता नंदिनी। पढ़े लिखे हम लोग की जिम्मेदारी के बिना काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट को धोखा देना गलत बात है। कैसी गवर्नमेंट? हर चीज पर टैक्स भर रहे हैं ना हम। इस व्यवस्था से सभी परेशान हैं। किस किस की पॉकेट में जाता होगा ये सब? इतना जो हम भर रहे हैं ना, वही बहुत है। इस प्रकार का धोखा न्याय का रूप नहीं ले सकता नंदिनी। अब ये काम करोगे या नहीं? सॉरी नंदिनी, कानून के विरुद्ध कोई भी काम नहीं करूंगा मैं। अरे तुम थोड़ा प्रैक्टिकल क्यों नहीं हो जाते? प्रैक्टिकल होने का ये मतलब नहीं है कि हम गलत काम करें नंदिनी। अरे भाई मैं कागजात टाइप करूँ या ना करूँ, बोलिए जल्दी। कितने लोग इंतजार कर रहे हैं? मैं बताती हूँ अमाउंट, उसी प्रकार टाइप कीजिए। ये तो हमेशा रूल्स झाड़ते रहेंगे। मुझे कैश दे दीजिए प्लीज। लीजिए। टॉयलेट में जाके इन रुपयों को गिन लो, पूरे हैं या नहीं। दिस इज इलीगल। तुम भी इन लोगों का साथ दे रही हो, सोचकर दुख हो रहा नंदिनी। यहाँ क्या रामलीला चल रही है? जो ओवर एक्टिंग कर रहे हो? जाओ, जाकर मेरा ऑटो में इंतजार करो। मेरा साथ देंगे सोच के लेकर आई थी। यहाँ आकर हंगामा खड़ा कर दिया। हाय सैंडी। ये क्या सर पर? ओह, उसने टाइल्स फिक्स करके उतरने लगा तो स्लिप हो गया और चोट लग गई। That's nothing. ओके, कहीं बाहर चलें? Meridian Coffee Shop, 10 Pepe Mexican Restaurant, or do you want to boogie at a bottom that is good sir? नहीं, कॉलेज जाना है। Hey Nandy, you're supposed to be in love. Let's go to some place and do the yo-yo, man. Huh? मैं नहीं आऊंगी। Why? किसी गैर के साथ नहीं। अरे ये क्या चाह